अपने पैसों को बैंक में रखना बंद करो। अपने पैसों को बैंक में रखना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग पैसों को बैंक में रखते हैं, लेकिन इससे आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा झूठ बैंक हमसे बोलता है कि बैंक में हमारे पैसे ग्रो होते हैं, लेकिन ये एक झूठ है। असल में हमारे पैसे बैंक में हर साल लगातार घट रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो यहाँ से आपको 2-3% इंटरेस्ट मिलता है। वहीं महंगाई 7.5% के हिसाब से बढ़ रही है, मतलब हर साल आपके पैसे 4.5 या 5.5 के हिसाब से कम हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी। सेविंग अकाउंट की तरह ही एफडी से भी आपको सिर्फ 5-6% इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर भी आपको 1.5 से 2.5% का लॉस हो रहा है। सो अगर आप अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट एसेट्स बताऊंगा जो आपकी वेल्थ को ना सिर्फ बचाएंगे बल्कि ग्रो भी करेंगे। एसेट वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं बिना आपके मेहनत करे, यानी आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं और इन्हें बिल्ड करने में सिर्फ एक ही बार मेहनत लगती है, जिसके बाद रेगुलरली पैसा आता जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, रियल इस्टेट। आज तक रियल इस्टेट ने जितने लोगों को करोड़पति बनाया है उतना किसी और चीज़ ने नहीं बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि 90% करोड़पति रियल इस्टेट से ही आते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को रहने के लिए और जगह की ज़रूरत होगी। सो रियल इस्टेट के प्राइस कभी डाउन नहीं जाने वाले हैं। कैसे आप बहुत कम पैसे के साथ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो वो आगे जानेंगे। अब रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ से आपको रेंट के थ्रू भी बिना काम करे इनकम आना शुरू हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनका घर रेंटल इनकम पर ही चलता है। मैंने आपको बताया था कि महंगाई 7.5% के रेट से बढ़ रही है, लेकिन आपकी रेंटल इनकम पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रेंट भी महंगाई के 7.5% की रेट से ही बढ़ रहा होगा। सो यहाँ से आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आने वाली है और ऊपर से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते समय हमेशा आपको या तो ज़मीन खरीदनी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट्स या घर एक्स्ट्रा नहीं खरीदने हैं, क्योंकि इनका रेंट हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे दुकान या ऑफिस से कम होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको 3 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्लस किराया भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में डबल ट्रिपल होता है। और अगर आप सिर्फ ज़मीन खरीदते हो तो उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। रियल इस्टेट में लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पे आपको ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। कम पैसों में अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट होता है। ये स्टॉक्स की तरह ही होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये ट्रस्ट रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से आपको डिविडेंड के फॉर्म में रेंटल इनकम भी आती है। नंबर 2, स्टॉक्स। दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हो तो आपकी दौलत उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है। स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी को अगर फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपकी दौलत भी बढ़ेगी। दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत पैसा है और बहुत स्कोप है, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज ही नहीं है। अब दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की लगता है लोगों को, लेकिन अगर आप इसे सीखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये बैंक में पैसे रखने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जॉब करते हो, आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है
और आपको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडिया के दो पॉपुलर इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो जैसे जैसे इंडिया तरक्की करेगा वैसे वैसे ये इंडेक्स भी ग्रो करेगा, जहां से आपको बिना किसी मेहनत के 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है, बैंक एफडी से भी डबल। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपको 20% रिटर्न भी मिल सकता है। नंबर 3, बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस करना रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने पैसों से बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रॉफिट आपका होगा। अब बिजनेस में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस में घुस जाते हैं। आपको एकदम सिंपल बिजनेस करना है, प्रॉफिट बनाना आपका मेन गोल है। यहाँ पर गाइस बिजनेस के थ्रू आप इजीली हर साल 50% के रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो साल में 50,000 कमाना बहुत आसान है। वहीं अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आप 1.5 लाख आराम से कमा सकते हो साल के। और बिजनेस के थ्रू आप पैसों को 3-4 गुना भी कर सकते हो, वो भी 1 साल के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में पैसे हैं ना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी अपने आप आती हैं। सो मैं कहूँगा कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि आप पैसों से पैसे कैसे कमा सकते हो। एकदम सिंपल बिजनेस सोचिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत कम पैसे से आप शुरू कर सकते हो और उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। जिनमें से एक बिजनेस है कि आप सामान को सस्ता खरीदिए और महंगा बेचिए। दोस्तों, सीज़न वाइज कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्राइस घटता बढ़ता रहता है। सो जब घटता है तब आप खरीद लीजिए और घर पर रख लीजिए, और फिर जब बढ़ जाए तो आप बेच दीजिए। इससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कई लोग ऐसा ही करते हैं, जो ऐसा करके ही प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे लोग लैंड फ्लिपिंग यानी ज़मीन को किसी से खरीदना और किसी और को बेच देना, ऐसा काम भी करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनके पार्टनर भी बन सकते हैं और वहाँ से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आप क्या क्या कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा चालाक बनिए, थोड़ा सा होशियार बनिए। आप गलती नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। और जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे उतना ही एक्सपर्ट बनते जाओगे, उतनी आप कम गलती करोगे। सो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फिर 3 लाख से 30 लाख भी बना दो। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस और ज़्यादा देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।